वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन 48। इंग्लिश सॉल्यूशन 48 में स्वागत है। और हम लोग जो फिल इन द ब्लैंक्स की एक्सरसाइज कर रहे थे एसपी बख्शी में, और आज एक्सरसाइज हमारी है जी। चलिए ये भी देखिए, डबल फिलर है। और डबल फिलर में हमने आपको बताया कि एक स्पेशल एडवांटेज होता है कि हम फर्स्ट नहीं तो सेकंड की सहायता से आंसर को बहुत आसानी से कैच कर लेते हैं। तो हमारे सामने एक ऑप्शन रखा हुआ है, पढ़ते हैं। लिखा है द पॉलिटिशियन अलोन कैन सर्वाइव इन पॉलिटिक्स वेयर डैश रूल्स द रूस्ट। तो रूल्स द रूस्ट का मतलब है हावी होना या अपना अधिकार स्थापित करना, ठीक है। तो अब यहाँ पे मीनिंग और आगे हम बात करें तो जैसे भी जो भी हमारे ऑप्शन आ रहे हैं तो वहां पर अगर हम देखें पहले वाले में तो क्लेवर है, फिर प्रैक्टिकल है, फिर आपका वाइली है, फिर ट्रेचरस है, उसी के नीचे लिखे हैं आइडियल लिखा हुआ है, प्रेस्टिजियस लिखा हुआ है। तो बहुत गौर करने वाली बात यह है कि सेकंड ऑप्शन जो हमारा ए, बी और डी सारा एडजेक्टिव दिया हुआ है, जबकि हमें यहां पर क्या है, वेयर, जहां और उसके बाद से रूल्स, ये आपका वर्ब है। और वर्ब से पहले हमें एक सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, और सब्जेक्ट में हमेशा नाउन या प्रोनाउन आता है, ठीक है। तो अब हमें नाउन वर्ड चाहिए। तो नाउन वर्ड के लिए ऑप्शन आपका सी नंबर पे सेकंड में लिखा हुआ है ट्रेचरी, ठीक है। तो अब इस ट्रेचरी से कैच हो गया कि ट्रेचरी वर्ड जो है मीनिंग नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, मगर हमने ग्रामेटिकली पॉइंट से समझा कि भाई हमें नाउन चाहिए, सो हमारा आंसर नाउन ही होगा। तो ये सारे एडजेक्टिव के कट गए, हमारा आंसर बन गया। ओके, डन है। अब मीनिंग मैंने आपको बताया था कि मीनिंग ना आते हुए भी आपने करेक्ट आंसर किया। यही हमारी एक स्पेशल पॉइंट होना चाहिए स्टडी का, कि कैसे हम अपने छोटे छोटे बेसिक नॉलेज को गेन करके अपने बेस्ट आंसर्स को गेन करते हैं। चलिए अब हम मीनिंग की बात करते हैं। तो जो वर्ड है वाइली, वाइली का मतलब होता है चतुर या धूर्त, यानी कनिंग पर्सन या श्रूड पर्सन, या आप उसको क्राफ्टी कह सकते हो। क्राफ्ट मतलब कला और क्राफ्टी मतलब कलाकार। तो कलाकार मतलब धूर्त आदमी, क्लियर है। फिर हमारा ट्रेचरी वर्ड की बात करें तो ट्रेचरी का मतलब होता है विश्वासघात, और यानी कि जो बंदा आपका डेलिब्रेट बिट्रेयल कर रहा है, यानी जानबूझ करके बिट्रे मतलब भी विश्वासघात होता है। और एक और सिनोनिम बात करें तो परफाइडी होता है, या आपने ट्रेजन कह सकते हैं, TREASON। तो ट्रेजन मतलब होता है देश के प्रति विश्वासघात, क्लियर है। तो फिलहाल आंसर हमारा हो जाएगा सी, डन है। तो जो धूर्त हमारे पॉलिटिशियंस हैं वही सरवाइव कर सकते हैं पॉलिटिक्स में, जहां पर जो ताकतवर लोग होते हैं वही क्या करते हैं, हावी होते हैं, ठीक। और कैसे लोग, तो विश्वासघाती लोग ही हावी होते हैं, डन। ओके, सेकंड लिखा आई एम नॉट डैश अबाउट योर सक्सेस बिकॉज योर डैश अप्रोच टू स्टडी ए डिसअपॉइंटिंग। तो कुछ भी हम सोचते हैं कि क्या है, तो मुझे नहीं है क्योंकि तुम्हारा जो अप्रोच है स्टडी को लेकर के डिसअपॉइंटिंग है, निराशाजनक है। तो जब निराशाजनक है तो कोई बात नहीं, यहां पर जो आंसर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए कि निराशाजनक है, यानी कि किस वजह से, तो उसके अंदर कोई गड़बड़ी होगी, ठीक है। तो हमारे सेकंड ऑप्शन में आ जाए तो रेगुलर अप्रोच से कोई निराशा नहीं हो सकता, तो ये आंसर आपका कट गया, ठीक। अब हमारे पास रिसोल्यूट हो गया, सॉरी इररिसोल्यूट हो गया, परफंक्टरी हो गया और रेकलेस। ये तीन ऑप्शन में हमारा ये सही हो सकता है, क्योंकि वही हमें क्या कर रहा है, डिसअपॉइंट, निराश कर रहा है, ठीक। अब हम आ जाएं आई एम नॉट डिस्पेयर्ड। मैं डिस्पेयर मतलब भी निराशाजनक, मैं निराशाजनक नहीं हूं क्योंकि आप इररिसोल्यूट नहीं हैं। तो ये दोनों नेगेटिव करके एग्जाम्पल आपने मैच नहीं कर रहा है, तो आपका ये भी ऑप्शन क्या हो गया, हट गया, ठीक है। अब हमारे पास दो ही शब्द हैं, यानी ऑप्टिमिस्टिक और हैप्पी। अब हम देखें तो आपका क्या है, अप्रोच कैसा जा रहा है, तो रेकलेस, लापरवाही से भरा हुआ, टू स्टडी, स्टडी को लेकर के, और ये बहुत ही निराशाजनक है, बन सकता है, ठीक है। अब हम बात करें यहां पर आई एम नॉट हैप्पी अबाउट योर सक्सेस, मतलब हैप्पी अबाउट योर सक्सेस मतलब सक्सेस से खुश नहीं हूं। तो ये रिजल्ट कब आता है, हैप्पी, आप सक्सेस पे हैप्पी कब होते हो, जब ये आपने हो चुका होता है। यानी आई एम हैप्पी विद द रिजल्ट, आई एम सैड विद द रिजल्ट, यानी आपने सक्सेस को गेन कर लिया होता है, तब आपके पास राइट होता है हैप्पी और क्या होने का, सैड होने का। तो यानी कि ये बिफोर वाली कंडीशन नहीं होगी, ये आफ्टर वाली कंडीशन, ध्यान रहे। फिर से मैं बता रहा हूं, मीनिंग नहीं आती है
मगर कॉन्सेप्ट आता है तो आंसर कैसे देना है आपको यहां गेन कराया जा रहा है। ठीक है, तो सक्सेस के पहले यानी कि आप हैप्पी या सैड नहीं फील कर सकते हो। सपोज आप बिल्कुल नहीं मानते हो और रिजल्ट अच्छा आ जाता है तो खुश हो गए। ठीक है, बहुत मान रहे थे लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो आप दुखी हो गए। तो ये बिफोर कंडीशन नहीं हो सकती, इसलिए ये भी ऑप्शन हट गया। ध्यान रहे, यहां सेकंड से नहीं फर्स्ट वाले से। अब आ जाए इसको, तो आई एम नॉट ऑप्टिमिस्टिक, मुझे आशा नहीं है अबाउट योर सक्सेस, तुम्हारी सफलता, यानी बिफोर कंडीशन है। बिकॉज, क्योंकि परफंक्ट्री, परफंक्ट्री का मतलब होता है लापरवाही तरीके से कार्य करना, यानी कि उस पर आपने नेग्लिजेंट हैं यानी इनअटेंटिव हैं या नॉन चैलेंटली आप एक्शन कर रहे हैं। तो आप परफंक्ट्री मतलब नॉट फंक्शनिंग गुड अप्रोच अपनाए हुए हैं टू स्टडी को लेकर के, और वाकई में ये क्या है, डिसअपॉइंटिंग है, निराशाजनक है। क्लियर हो रहा जी? ओके। आंसर थर्ड में आते हैं, प्रभास डैश इन एथलीट एल्डेड रिच डैश एज सी गॉट अ स्कॉलरशिप, मतलब उसको स्कॉलरशिप मिला। अब कुछ भी कार्य किया हो स्कॉलरशिप मिला मतलब चीज पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो अब हम पॉजिटिव ऑप्शन में बात करेंगे तो सारे मनी मिला, रिजल्ट मिला, एप्रिसिएशन मिला और डिविडेंड्स मिला। तो लगभग में पॉजिटिव चल रहे हैं सारे ऑप्शन। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मीनिंग पे आना पड़ेगा। तो लिखा है प्रभा ने जो कुछ भी किया एथलीट्स में, तो उसकी प्रभा की परफॉर्मेंस, ये हो सकता है। डिफीट वर्ड यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, और केवल आपने बिहेवियर से भी कुछ गेन नहीं करना, बिहेवियर इज द सोशल कंडीशन, और चूंकि यहां पर क्या है परफॉर्मेंस की बात आ रही, तो ये आपका, तो अब सीधे हमारे पास या तो परफॉर्मेंस होगा। अब इसमें हम देखते हैं कि प्रभा का इन एथलीट्स में, मतलब एथलीट्स में जो परफॉर्मेंस थी, यील्डेड रिच मनी, ठीक है, उसको पैसा मिला, और एस ई गॉट अ स्कॉलरशिप, क्योंकि स्कॉलरशिप के रूप में, तो स्कॉलरशिप के रूप में पैसा मिला, ऐसा कुछ नहीं होता है। जबकि होता क्या है मैं आपको बता दूं, एल्डेड रिच डिविडेंड्स, यानी उसको अच्छा परिणाम मिला। ठीक है, तो एल्ड डिविडेंड्स करके नोट कर लीजिएगा, एक बेहतरीन परिणाम मिलना या लाभ प्राप्त होना, इसकी आपकी मीनिंग होती है। ठीक, तो आप इस पहले ऑप्शन में आ जाए, तो प्रभा का जो एक्सलेंस था, मतलब उसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जो थी, मतलब उस एक्सलेंस में ही बेस्ट परफॉर्मेंस जुड़ गया। एथलीट्स में उसको रिच डिविडेंड्स मतलब बेहतर परिणाम मिला, क्योंकि उसको स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया गया। सो द थर्ड का आंसर हो जाएगा डी। ओके, डन है। चलिए फोर्थ में आ जाते हैं, द पुलिस डैश एनी अटेम्प्ट ऑफ आगजनी बाय डैश एट द ट्रबल स्पॉट क्वाइट इन टाइम। तो क्वाइट इन टाइम मतलब समय रहते, है ना, तो समय रहते वहां पे क्या हुआ, तो जाहिर सी बात है पहुंचा, और पहुंचने के लिए प्रेजेंट एट या अराइव एट, यही दो वर्ड आ सकते हैं। ठीक है, तो अब केवल आ जाए बाय प्रेजेंटिंग एट द ट्रबल स्पॉट या अराइविंग एट द ट्रबल स्पॉट, तो सभी के आंसर से निकल जाएगा अराइविंग एट समवेयर, मतलब कहीं पर पहुंचना। तो आपका ये ऑप्शन सेकंड से हो गया। अब पहले ऑप्शन पे बात करें, तो पहला वर्ड में जो यहां लिखा है थ्वार्ट मतलब होता है विफल कर देना। तो पुलिस थ्वार्टेड एनी अटेम्प्ट ऑफ आर्जन, उसने आगजनी के किसी भी प्रयास को विफल कर दिया, बाय प्रेजेंटिंग एट द ट्रबल स्पॉट क्वाइट इन टाइम, समय पर पहुंच करके। अब यहाँ पे फोर्थ पे बात करते हैं, तो फोर्थ कह रहा है कि पुलिस प्रीएम्प्टेड एनी अटेम्प्ट ऑफ आर्जन, मतलब उसने बहुत तेजी से किसी कार्य को किया, और प्रीएम्प्ट एक्शन का मतलब होता है बी के करने से पहले ए ने एक्शन को कर लिया। ठीक है, तो यहां पे जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा फोर्थ का, वो हमारा हो जाएगा सी। पुलिस का प्रीएम्प्टेड करा किसी भी प्रयास को, और आर्जन का अराइविंग एट द ट्रबल स्पॉट पर इन टाइम समय रहते पहुंच करके। क्लियर? अच्छा, इसमें स्क्वैश करना मतलब होता है रद्द कर देना या कुचल देना। मेड और इन सर्किल सबको मालूम है, सर्किल मतलब घेर लेना। फिफ्थ में आते हैं, द वॉर इमीडिएटली आफ्टर द सीज फायर मतलब होता है युद्ध विराम। ठीक है, तो आफ्टर द सीज फायर प्रपोजल, जो युद्ध विराम का प्रस्ताव था, जो भी हो, वॉर क्या लिखा है बायलेटरली, यानी दो पक्ष तरीके से, तो दोनों पक्ष तरीके द्वारा क्या किया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया। अगर ना भी आता हो तो भी हमारे मुंह से निकल जाएगा कि अगर प्रपोजल था तो प्रपोजल को या तो एक्सेप्ट किया गया, और या फिर आपका क्या हो गया, वो आपका अनएक्सेप्टेड होगा। ठीक है, तो फिलहाल हमने सी ऑप्शन पे ऐसे ही आ गए। अब आप देखते हैं सही है या गलत है। तो वॉर एंडेड इमीडिएटली, वॉर समाप्त हो गया तुरंत ही,
आफ्टर सीज फायर प्रपोजल, जब सीज फायर प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया बायलैटरली, दोनों पक्षों के द्वारा। तो इसी मीनिंग से ही आपका डायरेक्ट आंसर हो रहा है, सोचने वाली बात नहीं है। हाँ, बाकी मीनिंग की बात करें तो रिसीड मतलब होता है पीछे कदम हटाना, एक्सचेंज ऑफ समथिंग होता है मतलब अकेले नहीं, प्रपोजल वॉज एक्सचेंज, तो प्रपोजल वॉज एक्सचेंज मतलब प्रपोजल को एक्सचेंज किया गया, तो अभी और बताना होगा बिटवीन दैम या उस तरह से, ठीक है। अगर अंडरस्टूड है तो ले सकते हैं। प्रिपेयर्ड मतलब तैयार किया गया, मिटिगेट मतलब होता है किसी दुख पीड़ा परेशानी को कम करना। हाँ, एक्सटेंडेड का एक और मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंडेड हेल्प होता है मदद के लिए हाथ बढ़ाना। एक्सटेंडेड प्रपोजल मतलब होता है प्रपोजल प्रस्ताव प्रस्तुत करना। क्लियर है? चलिए 6 पे आते हैं। द इम्पोज्ड फॉर, इम्पोज मतलब होता है जबरदस्ती थोपना या लागू करना। फॉर नॉन पेमेंट, नॉन पेमेंट के लिए जो भी लागू किया गया था, वॉज टू डैश जो भी था, है ना। फॉर इट क्योंकि, फॉर मतलब इट, फॉर मतलब क्योंकि, इट टू ब्रिंग इन इम्प्रूवमेंट इन कलेक्शन, इससे कलेक्शन में इम्प्रूवमेंट हुआ। तो अब हम ऑप्शन पे ध्यान दें क्या कहना चाहता है, कैच नहीं हुआ। तो हमारे पास शब्द है फाइन, पेनाल्टी, टोल और डैमेज। तो ध्यान रहे जो आपका इम्पोज किया जाता है, या तो फाइन इम्पोज किया जाता है या आपकी पेनल्टी लगाई जाती है, ठीक है। अच्छा, टोल टैक्स सभी को मालूम है, तो टोल टैक्स वॉज इम्पोज लगा सकते हैं लेकिन उतना अच्छा नहीं होता है। और डैमेज का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं बना, तो हमारा फिलहाल डी आंसर नहीं होगा। अब हम इसमें जरा देखेंगे तो ये वॉज टू सिंपल फॉर इट, इतना सरल था कि, है ना, इम्प्रूवमेंट इन कलेक्शन, कलेक्शन में इम्प्रूवमेंट नहीं आया। तो जो भी हमारे टैक्स की चीजें होती हैं वो आपका कॉम्प्लिकेटेड होता है, कभी भी सिंपल नहीं होता है। तो फिलहाल अभी हम इस प्रायोरिटी को नहीं लेंगे। फिर आगे हम बात करें मीनिंग किस में अच्छा जा रहा है, तो आंसर जा रहा है सी। तो द पेनाल्टी जो जुर्माना था, इम्पोज लगाया गया, नॉन पेमेंट यानी अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो उस पर क्या लगाएगा, या तो फाइन लगेगा या पेमेंट, ठीक है। वॉज टू लो, इतना ज्यादा कम था कि इट ब्रिंग इन इम्प्रूवमेंट इन द कलेक्शन, कि इससे कलेक्शन पे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया, ठीक है। अगर हम इसमें लगा दें कि फाइन इतना ज्यादा सीवियर था कि इससे इंप्रूवमेंट नहीं आया, अरे भाई सीवियर होगा, कठोर होगा तो उससे इंप्रूवमेंट में मतलब कलेक्शन में तो इंप्रूवमेंट होगा ही होगा, तो इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट हो जाएगा। तो इसलिए ये सेकंड ऑप्शन की वजह से ये आपका आंसर नहीं बना। तो आंसर आपका क्या हो गया, सी। डन है। चलिए फिर 7 में आते हैं। लिखा है सोमेश डैश मी कमिंग टू हिज टेबल, मतलब जो कुछ भी है उसने टेबल की ओर जो भी है। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया। तो मुस्कुराया कैसा है, मतलब यानी कि मैं उसके पास तो ही जा रहा था तभी तो देख करके मुस्कुराएगा। एंड डैश मी अ चेयर, और उसने मुझे चेयर, जाहिर सी बात है गिफ्ट। अब गिफ्ट के ऑप्शन के लिए जाएं तो सिंपल सा हमारा आंसर सी हो जाएगा। अब हम इसको जरा पूरा पढ़ेंगे। तो सोमेश लुक्ड मी होता है कि लुक्ड एट मी होता है। सभी को मालूम है कि लुक के बाद हमेशा प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब यहां पे केवल देखिए छोटी सी बात पे आंसर नहीं बना। सेकंड से आपका आंसर गेव मी अ चेयर, उसने मुझे चेयर दी, ठीक है। तो वो बन गया आपका, जैसे हम हर बार कहते हैं सेकंड से आंसर बनाइए, बन गया। लेकिन यहां पर लुक्ड के बाद हमें ऑब्जेक्ट देते हैं तो बीच में प्रेपोजिशन का रिलेशन देना पड़ता है, तो ये आपका आंसर नहीं बना। अब हमारे पास क्या बचा, तो और देखते हैं हमारा। तो सोमेश सॉ मी कमिंग, उसने मुझे आते हुए देखा, टू हिज टेबल, अपनी टेबल की ओर। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया। एंड ऑफर्ड, और मुझे क्या किया, ऑफर्ड करता है अ चेयर, एक चेयर को बैठने के लिए। क्लियर है। तो आपने ये देखा कि किस तरह से छोटे से पॉइंट से लेकर के हमने बेस्ट तरीके से आंसर्स को गेन किया है। ओके, तो अब आगे एक और कर लेते हैं। तो लिखा हुआ है द लीडर वॉज डैश नीडेड बाय दोस टू डैश दे एड्रेस। तो दे एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना, ठीक है। अब आंसर हम देख लें। तो लीडर जो है, जो भी है, नीडेड बाय दोस, टू के बाद ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो हमारे पास हु और हुम, यही है। टू हु दे एड्रेस ना, टू होम दे एड्रेस, जिसको वो संबोधित कर रहे थे। तो आंसर ये हो गया। अब ये विच दे एड्रेस और वेयर दे एड्रेस, सबको मालूम है कि इस तरह से कोई एक्सप्रेशन नहीं बन सकता। विच दे एड्रेस मतलब जिसको, वेयर मतलब जहां की ओर संबोधित कर रहे थे। आप बात कर रहे हैं पर्सन को ना,
बाय दोस्त एड्रेस। तो ये आपका पर्सन के लिए होम आ गया। अब ये देखें पहला ले रहा कि नहीं। तो द लीडर वर स्कार्सली नीडेड बाय दोस्त, मुश्किल से ही उन लोगों की उनको जरूरत होती है, टू होम दे एड्रेस, जिसको वो संबोधित कर रहे हो, अर्थात वो अपना स्वार्थ सिद्धि से टोटली काम करते हैं। क्लियर है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसका आपका आंसर सी है। और इस तरह से आपके एग्जाम्पल्स धीरे धीरे आपको कराते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।